Hello class 11th, I hope you all are doing well. So today we are going to start our first class with journal entries. आपने पहले मॉडर्न रूल्स, ट्रेडिशनल रूल्स, डेबिट क्रेडिट रूल्स सब सीखे होंगे, लेकिन आपको जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट कहाँ हेल्प करने वाला है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आपने मॉडर्न रूल सीखे डेबिट एंड क्रेडिट के। What comes in debit, what goes out credit, debit the receiver and credit the giver, debit all expenses and credit all incomes. बट ये डेबिट एंड क्रेडिट के मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ काम आएंगे रटने के लिए। जब आपने कॉमर्स लेने का फैसला कर लिया तभी से दो वर्ड्स आपके साथ रहने वाले हैं, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ने सिर्फ एक रटने का तरीका समझा दिया, लेकिन जब तक मीनिंग डीप डेप्थ में आप नहीं जाएंगे तब तक जर्नल एंट्रीज बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेबिट एंड क्रेडिट के मीनिंग्स। तो पहला देखिए, डेबिट। अगर मैं डेबिट को बहुत ही सिंपल भाषा में लिखूं तो वो क्या है? That is owned, that is owned, मतलब कि जो मेरा है, जिस पर मेरा हक है। लाइक आई हैव मार्कर इन माई हैंड, ये मेरा मार्कर है। अगर इसे मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, इस मार्कर पर मेरा डेबिट है, तो ये गलत नहीं होगा। टेक्निकली ये गलत नहीं होने वाला। इस मार्कर पे मेरा हक है या इस मार्कर पर मेरा डेबिट है। सो हर वो चीज़ जिस पर आपका हक है वो डेबिट है। आपको मीनिंग समझना है, जिस पर आपका हक है वो है डेबिट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रेडिट। क्रेडिट को अगर एक लाइन में हम पढ़ना चाहें, सीखना चाहें उसका मीनिंग, तो वो है दैट इज लोन्ड, दैट इज लोन्ड, यानी कि जो भी चीज़ मेरे लिए लोन या जो भी चीज़ मेरे लिए कर्ज है वो क्या है? क्रेडिट है। मैं अगर बोलूं कि मेरे पर 10,000 रुपये का लोन है या मेरे पर 10,000 का क्रेडिट है, सो ये एक ही बात है। मीनिंग देखिए, डेबिट दैट इज़ ओन्ड, जो मेरा है, क्रेडिट दैट इज़ लोन, जो मुझे पे करना है, जिस पर जो मेरा कर्ज है बेसिकली। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपने 11th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा। सो द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो इस वीडियो में देखते हैं क्या है सेपरेट। सेपरेट मीन्स अलग अलग, एंटिटी इंडिविजुअल की पहचान। एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर मैं आज आपको अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूँ, अलग अलग टीचर्स आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स करा रहे हैं, तो क्या आप उन्हें पर्सनली फ़ीस देंगे? नहीं, आप अपने स्कूल में फ़ीस देके जाएंगे। मैं पढ़ाने वाली सिर्फ यहाँ पर लेबर हूँ। आप अरोड़वंश पब्लिक स्कूल में आए, आपने हमसे पढ़ा, क्या आपने फ़ीस हमें दी? नहीं, आपने फ़ीस जमा करवाई कहाँ पर? अरोड़वंश पब्लिक स्कूल में, ऑफिस में। मैं यहाँ लेबर हूँ। यानी कि बिज़नेस का और बिज़नेस में काम करने वाले लोग या मालिक का अलग अलग अस्तित्व है। एक और एग्जांपल देखते हैं। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस फुट मार्ट से आपने शूज़ खरीदे जो कि 2 दिन के बाद टूट गए। अब एक जागरूक नागरिक होने के कारण आप क्या करेंगे? कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे बिल्कुल, और वहाँ क्या करेंगे? एक अपना शिकायत अपनी फ़ाइल करेंगे। तो क्या शिकायत किसके अगेंस्ट फाइल करेंगे आप? मिस्टर अंबानी के खिलाफ या फिर रिलायंस फुटमार्ट के खिलाफ? यस, रिलायंस फुटमार्ट से आपने शूज़ लिए हैं, वहाँ से ख़राब हुए, तो शिकायत भी किन के लिए जाएगी? रिलायंस फुटमार्ट के, ना कि मिस्टर अंबानी के लिए। सो बेसिकली सेपरेट एंटिटी यही हमें बोलता है कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, हम इन्हें मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। अब ये रूल हमें आगे काम कहाँ आने वाला है? एक वर्ड आता है एसेट्स। क्या वर्ड आता है? एसेट्स।
11th लेते ही स्टार्ट हो जाएगा, लाइफ टाइम कॉमर्स तक कनेक्टेड रहेंगे तो आपके साथ रहेगा। एसेट्स का मतलब विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश और हमें बेनिफिट्स दे, बेसिकली कैश और बेनिफिट्स, राइट। अब कैश और बेनिफिट जो भी इसका हमें कैश रिसीव होगा या बेनिफिट्स होंगे वो किसके होंगे, बिजनेस के होंगे या मालिक के होंगे। ये रूल हमें यही सिखाता है कि मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। आज अगर रिलायंस ने आज के दिन का मान लो उनका इनकम रही 10 करोड़ रुपए, वो 10 करोड़ इनकम किसकी रही होगी, मिस्टर अंबानी की या फिर रिलायंस की। वो इनकम रिलायंस की है, वो कैश या वो बेनिफिट्स रिलायंस की है, ना कि मिस्टर अंबानी के। सो एसेट्स का मतलब क्या हो गया, कैश और बेनिफिट्स। बट ये कैश और बेनिफिट्स किसके लिए हैं, बिजनेस के लिए हैं, बिजनेस के ओनर के लिए नहीं है। ऐसे एक वर्ड आएगा हमारे पास, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, अमाउंट पेबल, जो अमाउंट मुझे पे करनी है, बेसिकली जो मुझ पर कर्ज है, क्रेडिट है, मुझे वो पे करनी है। रिलायंस का एक ऑप्शन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस से एक्सपेंसेस पे करने हैं तो वो कौन करेंगे, मिस्टर अंबानी और रिलायंस। एक्सपेंसेस किसके हैं, रिलायंस के हैं, तो वो रिलायंस ही पे करेगा। इंडिविजुअल एंटिटी यहाँ पर रूल सेपरेट लीगल एंटिटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो एसेट्स, हमें यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें बिजनेस परसेप्शन से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है, ना कि इंडिविजुअल परसेप्शन से। जो भी एसेट्स आएंगे, बेनिफिट्स आएंगे, एक्सपेंसेस होंगे, कैश जाएगी, लाइबिलिटीज़ होंगी, वो ओनर की नहीं है, वो बिजनेस की है। सो बिफोर मेंटेनिंग एनी काइंड ऑफ अकाउंट्स, जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस परसेप्शन से, इंडिविजुअल परसेप्शन से स्टार्ट नहीं कर रहे। सो चलिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ करा, कैश एंड बेनिफिट्स मेरे पास आएंगे, व्हाट कम्स इन, जिस पर मेरा अधिकार है। सो एसेट्स क्या होंगी, डेबिट। एसेट्स हमेशा क्या होंगी, डेबिट। डेबिट का मतलब क्या देखा था, दैट इज ओन्ड, जो मेरा है। एसेट्स क्या है, मेरी कैश है, मेरे बेनिफिट्स। सो बेसिकली एसेट्स क्या रहती हैं, डेबिट रहती हैं। अब लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है, अमाउंट पेबल, जो मुझे पे करना है, मेरे लिए कर्ज है, तो वही है, दैट इज लोन, जो मेरा कर्ज है। तो लाइबिलिटीज़ क्या रहने वाली हैं, क्रेडिट। आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा कि एसेट्स डेबिट क्यों होती हैं, क्रेडिट्स को, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट क्यों करते हैं। साथ ही साथ ये रूल्स हैं, मीनिंग नहीं है। डेबिट का मीनिंग था दैट इज़ ओन, जो मेरा है, एसेट्स मेरी हैं। क्रेडिट का मतलब था दैट इज़ लोन, जो मेरे पर कर्ज है, जो मुझे पे करना है, दैट इज़ लाइबिलिटीज़, अमाउंट पेबल। चलिए अब डिस्कशन करते हैं इन रूल्स पर। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बाद रूल्स पर आते हैं। हमें रूल्स क्या बोलते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज़ आउट, दैट इज़ क्रेडिट। बट कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो चीज़ आती है वो डेबिट है, तो हम एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों करते हैं। एक्सपेंसेस तो क्या है, हमारा खर्चा है, हमारे पास से जो चीज़ जा रही है, राइट। आपके माइंड में बात आएगी कि ये दोनों रूल्स आपस में तो मिसमैच हैं, हम इन पर अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो इस चीज़ की कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करते हैं। एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस में आपने पे क्या किया, आपने पे किया कैश, तो कैश आपके पास से जा रही है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। लेकिन एक्सपेंसेस डेबिट रहेंगे, क्यों, आपने कुछ एक्सपेंसेस करे, उसका बेनिफिट तो आपको मिला होगा। मान लीजिए आपने अपने रूम में पेंट करवाया, पेंट कराने में ओवरऑल एक्सपेंसेस आपके 5000 रुपीज़ आए, तो हमारे पास से क्या गई, 5000 की कैश गई,
व्हाट गोज़ आउट। लेकिन रिपेयरिंग में आपके पेंट हुआ रूम में, वो एक्सपेंसेस हमें कुछ दे के गए हैं, उन एक्सपेंसेस उस कैश के बदले में हमारे पास कुछ आया है, और जो चीज़ आती है वो है डेबिट। एक्सपेंसेस में हमेशा आपको याद रखना है कि कुछ आएगा और उसके बदले में कैश जाएगी, तो कैश को हमें क्या करना है, क्रेडिट कर देना। एक एग्जांपल देखते हैं, यही रिपेयर वाला, आपने कुछ रिपेयरिंग करवाई, मैं यहाँ आपको बोल रही हूँ कि एक्सपेंसेस क्या होंगे, आपके एक्सपेंसेस डेबिट रहेंगे, राइट। मैंने रिपेयर करवाया, रिपेयर में मैंने अपना रूम पेंट करवाया और 5000 के एक्सपेंसेस हुए, मैंने कैश पे करी होगी, तो व्हाट गोज़ आउट, कैश इज गोइंग आउट, कैश क्या होगा, क्रेडिट। एंड रिपेयर, रिपेयर मुझे कुछ दे के गया, मेरे रूम में पेंट दे के गया, इसलिए उसे मैं डेबिट करूँगी। कीप वन थिंग इन योर माइंड, एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ दे के जाते हैं और उसके बदले में हम कैश पे करते हैं, हमारे पास से कैश जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ आ गई, आप बोलेंगे व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट। व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। और साथ ही साथ दूसरा रूल हमें बोल रहा है कि क्रेडिट ऑल द इनकम्स। आपके माइंड में फिर एक बात आई होगी कि इनकम दैट इज़ कमिंग इन, जो मेरे पास आ रहा है अब उसे मैं क्रेडिट करूं, और पहले रूल में हमें सिखाया जा रहा है व्हाट गोज़ आउट दैट इज़ क्रेडिट। आपस में दोनों रूल्स मैच नहीं कर रहे। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपको अपने माइंड में बिजनेस परसेप्शन, सेपरेट लीगल एंटिटी को ध्यान में रखकर अकाउंटिंग करनी है। सो बिजनेस को ध्यान में रखिए, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। मैं बिजनेस हूँ, मुझे आज 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, क्या मैं अपनी पॉकेट में रख के बैठ जाऊँगी? नहीं, बिजनेस की पॉकेट्स में से वो इनकम चली जाएंगी। कहीं पे उसने एक्सपेंसेस पे करने हैं, कहीं पे उसने अपने लोन को पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अपने जो उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सैलरी देनी है। सो आप अपने बिजनेस परसेप्शन से देखिए, बिजनेस क्या करेगा, वो इनकम को बांट देगा, उसके पास से वो चीज़ चली जानी है। बिजनेस अपनी पॉकेट में रखकर पैसा नहीं बैठ जाएगा। इसलिए ये रूल्स आपके माइंड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। व्हाट गोज़ आउट चीज़ ये है कि हमने कुछ खर्चा पे करा, इनकम एंड कोई थिंग, यहाँ किसी थिंग की, वस्तु की बात हो रही है, तो अगर वो चीज़ जाएगी दैट इज़ क्रेडिट। बट इनकम एक कोई वस्तु नहीं है, हमारे बिजनेस की इनकम हमने आगे अपने एक्सपेंसेस के तौर पे, लोन पेबल के तौर पे हमने उसको चुका देना है, बिजनेस की पॉकेट से वो चीज़ चली जाएगी, जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट। बेसिक रूल ये है। सो जर्नल एंट्री आने से पहले आपको ये रूल्स आने बहुत ज़रूरी हैं। अब एक एग्जाम्पल के साथ हम लास्ट अपने रूल्स को सीखकर वीडियो फिनिश करेंगे। डेबिट क्रेडिट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मैंने क्या किया, एक फर्नीचर परचेज़ करा, फर्नीचर परचेज्ड 5000, राइट। मुझे यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ डेबिट क्रेडिट को अलग अलग करना है। मुझे देखना है कि इस एंट्री में मुझे डेबिट किसे करना है और मुझे क्रेडिट किसे करना है। फर्नीचर परचेज्ड, आ क्या रहा है आपके पास, व्हाट इज़ कमिंग इन, फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट। हमारा रूल क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो फर्नीचर आया, लेकिन फर्नीचर कैसे लाओगे, फ्री में लाओगे? नहीं, उसके लिए आपको कुछ चुकाना पड़ेगा, कैश चुकाई आपने। सो व्हाट इज़ गोइंग आउट, आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से जा रही है कैश। व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट। तो कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जर्नल एंट्री बनाने से पहले हमें उसके अंदर से डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग करना है। तो ये तरीका है अलग अलग करने का इन रूल्स के बेसिस पर। फर्नीचर खरीदा, व्हाट कम इन फर्नीचर।
और पेमेंट करी उसके बदले में, मेरे पास से कैश गई तो व्हाट गोज आउट दैट इज़ कैश क्रेडिट हो जाए। थैंक यू।